लोगों को भोगना बाधक है। अगर ये रहस्य जान जाओगे ना तो आनंदित होते हुए सुख में जीवन व्यतीत करते हुए भगवत प्राप्ति कर लोगे। कथम वा मज्जीवान बत परिहरेयम निज जनाम। अरे भाई, मैं अपने स्त्री पुत्र परिवार से दूर रह के तो जीवित ही नहीं रह सकता। ये बात, मैं जीवित ही नहीं रह सकता। इतना कमजोर कर दिया इस ममता ने, मैं जीवित ही नहीं रह सकता। कैसे त्याग करूं? सताम श्लाघ्यो भूतेत्य फल कलनो मुह्यति कुधी। अरे तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है, इनको छोड़ के तो तुम्हें जाना ही है, जाना है, नहीं रुक पाओगे तुम। ये सब 4 दिन के बाद भूल जाएंगे तुम्हें। कौन याद करता है? जो चले गए कौन याद? और तुम्हारी याद करने से होगा क्या उनका? न तुम्हारा कुछ होगा, न उनका समय ही नष्ट हो रहा है। याद करो प्रभु की, और सब में प्रभु की भावना से प्रेम करो। सताम श्लाघ्यो, ये संत महापुरुषों ने जो बात कही उसको समझो। सताम श्लाघ्यो, महापुरुष जन प्रशंसा जिस बात की कर रहे हैं उसको समझो। तुम अपनी कुबुद्धि को, कुधी, ये जो मलिन मायायुक्त बुद्धि है, इसका निर्णय मत मानो। सताम श्लाघ्यो, सज्जन पुरुष, शास्त्र, संत, गुरुजन जो प्रशंसा कर रहे हैं श्री भगवान की, धाम की, नाम की, उसको सुनो। भूतेवत्य फल कलनो मुह्यति कुधी। अगर तुम अपनी बुद्धि को ऐसे दुर्बुद्धि बनाए रखोगे तो मानव जीवन का फल तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा। बड़ा सौभाग्य मिलता है जब कोई संत सेवा, भगवत सेवा या जन सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, पर हम उसमें भी अपना नाम छपाना चाहते हैं, हमें कोई जान जाए। भैया, जिनके जनाने से सब कार्य सिद्ध हो जाता है वो अंतर्यामी हैं। पोस्टर लगवाने की जरूरत नहीं है, अपने को दिखावे की जरूरत नहीं। वो जान रहे हैं, वो जान रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपको जनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी वस्तु, अपनी संपत्ति मान करके अपने यश के लिए साधु सेवा, भगवत सेवा आदि करोगे तो सकाम या निष्काम कैसे भी करें मंगल ही होता है। पर हमें अधिक लाभ मिले, हमें ऐसा विचार करके कार्य करना चाहिए। अधिक लाभ क्या है? प्रभु प्रसन्न हो जाए। प्रभु प्रसन्न कब होते हैं? प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। विगत अभिमान, आपकी वाणी, आपकी चेष्टा, आपका कर्म अभिमान रहित हो तो वही कर्म योग बन जाता है और भगवत प्रसन्नता का हेतु। और जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। सब चराचर जगत ग्रह, नक्षत्र, देवी देवता, सब शक्तियां तुम पर कृपा करेंगी यदि प्रभु प्रसन्न हो जाए। प्रभु प्रसन्नता का हेतु अहंकार रहित होकर भगवत चरणारविंद का आश्रय लेकर जो भी सेवा बन रही, प्रभु आपके उद्धार के लिए आपको ऐसा अवसर दे रहे, नाम जपते हुए दैन्य भाव से। जैसे कोई हमें गुरुजन आज्ञा करे कि चलो यहां से लेकर वहां तक ऐसी सेवा का विस्तार करो, तो हमें कोई गर्व नहीं होगा, क्योंकि वस्तु उन्होंने दी है, आज्ञा उन्होंने दी, तो हम केवल कर रहे निमित्त मात्र। हमें पता है कि ये वस्तु स्वामी की है और प्रेरणा स्वामी की है और स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ये हमारी प्रसन्नता का विषय। पर गर्व नहीं होगा कि मैं फूल बिथरा रहा हूं या मैं अमुक सेवा कर रहा हूं या मैं अमुक नहीं। वो तो स्वामी की ही वस्तु है और स्वामी ने ही मुझे ये योग्यता दी है कि ये क्रिया करो, तो उनके बल से ये क्रिया हो रही, ये भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगी। और अगर कहें अहम का पोषण, तो 1000 लगाए हो 1 लाख दे देगा, लक्ष्मीपति है। 1000 में तो तुम अहंकार समेट नहीं पा रहे हो, 1 लाख में क्या समेट पाओगे? बहुत सावधान होकर हम सतमार्ग में चलते हैं। भगवान श्री राम के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके अपने हृदय के मोहमल का, विद्यामल का नाश करके चिदानंद सुख की प्राप्ति करें।
प्रसंग चल रहा है चित्रकूट में। भगवान श्री राम की पादुका माथे पे रखे हुए विराजमान भरत जी, भगवान श्री राम ने मिथिलाधिपति विदेहराज जनक और अयोध्या से आए हुए समस्त नर नारी, भगवान वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, वामदेव जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि विराजमान, सबसे हाथ जोड़कर कहा कि अब कहने में बहुत संकोच हो रहा है, पर अब आपको नगर पधारना चाहिए। भगवान श्री राम संकुचित हो गए ऐसा कह के, क्योंकि गुरुजनों से ऐसा कैसे निवेदन करें। तत्काल सब भगवान की आज्ञा पर तत्पर हुए, चलने को तैयार हुए। भरत जी भगवान के चरणों में लौट गए, भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया। भरत जी हृदय से लगे हुए भगवान के अश्रु भरत जी का अभिषेक कर रहे। मांग्यो विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुओशर पाई। भरत राम जी की इस प्रेम मिलन को देखकर मिथिलावासी और अयोध्यावासी सब प्रेम मगन हो रहे, किसी को एक कदम पीछे हटने की इच्छा नहीं हो रही। इसी समय देवराज इंद्र ने कठिन उच्चाटन का प्रयोग कर दिया। बड़ा अच्छा किया। अब इस समय प्रशंसनीय है, क्योंकि भगवान की आज्ञा है कि सब जाओ। अगर ये भारी उच्चाटन देवी शक्ति के द्वारा ना होता तो सबके प्राण निकल जाते, क्योंकि अत्यंत राम प्रेम में डूबे हुए हैं, चाहे वो मिथिलावासी हो या अयोध्यावासी हो। ये संजीवनी मूरी का काम हुआ। कह रहे सो कुचाल सब कहा भई नीकी, अवध्यास सम जीवन जी की। संजीवनी मूरी का काम उच्चाटन ने किया, प्रभु की आज्ञा पालन में सहयोग किया। 14 वर्ष बाद फिर प्रभु के दर्शन होंगे, इस आशा से सब धीरे धीरे अपने कदम मोड़ रहे हैं, बार बार मुड़कर प्रभु की तरफ देख रहे हैं। तन मन वचन सब प्रेम से युक्त है, प्रेम शिथिलता छा रही है। सबके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ जी, जनक जी, ये सब ऐसे महापुरुष हैं जिनका हृदय परम विशुद्ध ब्रह्म तत्व में स्थित है। विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, जनक जी, वामदेव जी, ये सब ज्ञान सिद्ध महापुरुष हैं, लेकिन सबके नेत्रों में प्रेम है। ये ऐसे महापुरुष मानो ब्रह्मा की सृष्टि में निर्लेप ही पैदा हुए हैं, कहीं कोई आसक्ति नहीं, पर ये भगवान के प्रेम की महिमा है कि वशिष्ठ जी, वामदेव जी, विश्वामित्र जी, जनक जी, सबके प्रेमाश्रु चल रहे हैं। तेऊ बिलो की रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार, भय मगन मन तनु